अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। जितनी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह मैं उस पर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। आज हमने यूएनओ को देखेंगे हर तरह के एस्पेक्ट से। जितने भी क्वेश्चन यूएनओ के आ सकते हैं, पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा नाम नुमान रऊफ़ है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और रिसेंटली सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ हूँ पंजाब पुलिस में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू का टॉपर भी हूँ। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले व्हाट इज़ यूएनओ। यूएनओ है क्या? जैसे कि मैंने अभी बताया, द यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कब बनी? 1945 में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, द नेम यूनाइटेड नेशन क्वाइंड बाय। जो इसका नाम है ना यूनाइटेड नेशन, ये किसने रखा? बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे एक फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट, ठीक है। इसको फ्रैंकलिन से याद रख लो, फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक से याद रख लो। तो क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी नेशन को यूनाइट मुत्तहिद करने के लिए बनाई गई थी, इसी से याद रख लो, फ्रैंकलिन, ठीक है। अच्छा, द चार्टर वाज साइन on 26 June 1945 by the representative of 50 countries. Poland, which was not represented at the conference, signed it later and became one of the original 51 member states. अच्छा, हुआ ये था कि 51 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इसको चार्टर को साइन किया था, मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जो यूएनओ जब बनी थी इसके ओरिजिनल कितने मेंबर थे या जिन्होंने मिलके बनाई थी, ये 51 थी, ठीक है। इनका चार्टर साइन किया था 51 कंट्रीज ने। चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जून 1945 को। और इनिशियली 50 जो कंट्री थी उन्होंने साइन किया था, लेकिन बाद में एक कंट्री थी पोलैंड, इसने भी साइन कर दिया था। तो टोटल कितने बन गए? 51। अगर क्वेश्चन आए कि वो कौन सी कंट्री है जिसने लास्ट पे चार्टर साइन किया था, वो था पोलैंड। टोटल कितनी कंट्री थी? 51, ठीक है। और चार्टर साइन कब हुआ था? 26 जून 1945 को। फिर द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑफिशियली कब वो लॉन्च हुई? पहले तो उसका चार्टर साइन हो गया ना कि ये ऐसी होगी यूनाइटेड नेशन, इतने उसके ऑर्गन्स, ये वो जो भी था वो सारा साइन हो गया। चार्टर 51 कंट्रीज ने मिलके ये साइन किया था चार्टर। तो ऑफिशियली ये 24 अक्टूबर 1945 को लॉन्च हुई, ठीक है। अब द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर, ये भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यूएनओ अपना यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट करती है? जब ये ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को ये अपना यूएनओ डे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता होता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को यूएनओ को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं? मैंने आपको बताया जब ये साइन हुई थी तब 51 थे इसके ओरिजिनल मेंबर, बाद में इसमें मजीद मेंबर ऐड होते रहे और अब तक इसके 193 मेंबर्स है, यानी 193 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वर स्टेट पूछ लेते हैं, इसकी कितनी है? 2 है। करंटली देर आर ओनली 2 ऑब्जर्वर स्टेट, मतलब वो इसके मेंबर नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्वर हैं। कौन कौन से? होली सी और फलस्तीन, पैलेस्टाइन जिसे बोलते हैं, ये 2 इसके ऑब्जर्वर हैं। अक्सर पूछ लेते हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर नहीं है, या इस तरह भी पूछ लेते हैं वो कौन सी कंट्री है जो इसके ऑब्जर्वर है, होली सी और पैलेस्टाइन, ठीक हो गया। अब यूनाइटेड नेशन की लैंग्वेज कितनी है? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब इनकी जो भी वर्किंग होती है वो 6 लैंग्वेज में होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट इन्होंने रेडी करना होता है। कौन कौन सी वो लैंग्वेज है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अक्सर पूछ लेते हैं यूएनओ की कितनी लैंग्वेज है? 6, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, ये भी पूछ लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैव 5 प्रिंसिपल ऑर्गन। एक जनरल असेंबली है इसका,
एक सिक्योरिटी काउंसिल इसका है, एक सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और 6 ऑर्गन। बेसिकली इसके 6 ऑर्गन है। ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि उनमें से वर्किंग कौन से कर रहे हैं, कौन से वर्किंग नहीं कर रहे। द 6 ऑर्गन ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन नवंबर 1st 1994 विद द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाव। ये मैं सारे डिटेल में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑर्गन अभी हमने डिस्कस करने डिटेल से। अभी आप याद रखोगे कितने इसके ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, ठीक है। कौन कौन से? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जल्दी से मैं एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं, फिर हम इसके ऑर्गन की तरफ जाते हैं। यूएनओ। यूएनओ का नाम किसने रखा? फ्रैंकलिन डी रूसवेल्ट, जो यूएसए का प्रेसिडेंट था, ठीक है। इसका चार्टर कब साइन हुआ? 26 जून 1945। कितनी कंट्रीज ने किया था? 51। कितनी कंट्रीज थी? इनिशियल मेंबर इसके कितने थे? 51। आखिर में किसने साइन किया था? पोलैंड ने, ठीक है। ऑफिशियली कब ये लॉन्च हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। मेंबर इसके कितने हैं? 193। और इसके ऑब्जर्वर कितने हैं? 2। कौन कौन से? होली सी और पैलेस्टाइन, जिसे फलस्तीन बोलते हैं। इसकी लैंग्वेज कितनी है ऑफिशियल? 6। कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके 6 ही प्रिंसिपल ऑर्गन है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप, ठीक है। 6 इसके ऑर्गन है। एक ऑर्गन अभी वर्क नहीं कर रहा, ट्रस्टीशिप। वो क्यों नहीं वर्क कर रहा? अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके प्रिंसिपल ऑर्गन, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑर्गन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या है? द जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स ये ऑफ यूएनओ। ऑल 93 मेंबर स्टेट ऑफ यूएनओ आर रिप्रेजेंट इन द जनरल असेंबली। जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं ये इस असेंबली में होते हैं। कितने मेंबर हैं? 193। तो सारे के सारे यहाँ पे बैठे होते हैं। इन्होंने पॉलिसी बनानी होती है और जितनी भी कोई भी मतलब सेशन या जो भी इन्होंने काम करना होता है वो सारे के सारे 193 जो मेंबर, जिस तरह हमारी असेंबली है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, ठीक है, सेम इसी तरह ये वर्ल्ड की असेंबली है, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जितने भी इसके 193 मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बैठते हैं जनरल असेंबली में। अब जनरल असेंबली के रिलेटेड क्वेश्चन आता होता है क्या कि जनरल असेंबली का सेशन कब होता है? मेक श्योर कि हर साल सितंबर में जनरल असेंबली का सेशन होता है। और जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है वो हर साल 1 ईयर टर्म, 1 साल के लिए बनता है। हर साल नया प्रेसिडेंट आ जाता है। हर साल इसका इजलास होता है और हर साल नया प्रेसिडेंट आ जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। ये जनरल असेंबली के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि जितने भी मेंबर हैं 193 वो जनरल असेंबली में बैठते हैं। जनरल असेंबली का इजलास कब होता है? हर साल सितंबर में। और इसका प्रेसिडेंट कब बनता है? हर साल बनता है और 1 साल के लिए आता है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, ये दूसरा जो है ना ये सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है। क्यों? पहले तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल है क्या। सिक्योरिटी काउंसिल हैज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल अंडर द यूएन चार्टर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बनाया किसके लिए? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। इसके कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। अक्सर पूछ लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं? 15। अब 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट हैं। 15 टोटल मेंबर्स हैं और जिनमें से 5 परमानेंट हैं। यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं इन्होंने तो रहना ही रहना है। जो 10 हैं वो 2 साल के लिए आते हैं, 2 साल बाद चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकली ये चेंज हो जाते हैं। जितने भी 193 मेंबर हैं उनमें से ये बनते हैं आपके 10 मेंबर, ठीक है। कोई भी कंट्रीज का बन सकता है, लेकिन ये जो 5 है ये परमानेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अच्छा, ये पावरफुल ऑर्गन कैसे है? कोई भी डिसीजन लेना हो ना, इनके पास ये जो 5 है ना परमानेंट, इनके पास एक पावर होती है वीटो, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल एक डिसीजन लेना है,
कोई भी डिसीजन में ये 4 एग्री हैं, एक वीटो पावर ले ले, एक एग्री नहीं है तो वो काम नहीं होगा। इनकी पांचों के पांचों मेंबर की रजामंदी लाजमी है, ठीक है। तो इनके पास ये एक पावर है, कोई भी काम करवाना हो इन पांचों लेट्स सपोज नया मेंबर ऐड करना हो तो इनसे पहले पूछना है कि यार इस कंट्री को मेंबरशिप दे दी जाए, ठीक है। लेट्स सपोज 4 कहते हैं कि दे दी जाए और एक इसके अगेंस्ट जाता है तो ये बिल पास नहीं होगा। पांचों के पांचों एग्री होंगे तो ये बिल पास होगा, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट के जो इनके पास पावर होती है, ठीक है। वैसे इन 15 के पास एक एक वोट होता है, कोई भी काउंटिंग करनी हो वोट ले लेते हैं सबसे, लेकिन मेक श्योर कि ये पांचों के पांचों जो परमानेंट मेंबर हैं उन सब का एग्री होना लाजमी है। चाहे ये 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर एग्री हो जाएं, यहाँ से 4 हो जाएं, लेकिन एक वीटो कर जाए तो वो नहीं डिसीजन होगा, ठीक है। इन पांचों का एग्री होना लाजमी है। और फिर एक क्वेश्चन आता होता है सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट हर महीने चेंज होता है, एवरी मंथ। जिस तरह हमने जनरल असेंबली का देखा था हर साल चेंज होता है, इसका हर महीने प्रेसिडेंट चेंज होता है। अब थर्ड देख लेते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। इसका नाम से ही जाहिर है यार ये इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरनमेंट के जो इशू हैं उस पर डिस्कस करता है, उन पे पॉलिसी अपनी बनाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, इसके मेंबर कितने होते हैं 54, जिस तरह इसके 15 थे और 193 जितने भी मेंबर हमारे हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। इसका इजलास हर साल सितंबर में होता है, इसका प्रेसिडेंट हर साल चेंज होता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर थे, 5 परमानेंट थे जिनके पास वीटो पावर है और 10 नॉन परमानेंट है जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, और इसका जो प्रेसिडेंट है हर महीने चेंज होता है। इसी तरह इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये जितने भी हमारे इकोनॉमिकली, सोशली एंड एनवायरमेंटल इशू है उन पे डिस्कस करता है और इनके कितने मेंबर हैं 54। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली मैंने बताया था कि 6 ऑर्गन में से ये जो आपका ऑर्गन है ये अभी वर्किंग नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है, ये बना था 11 कंट्रीज़ के लिए। 11 ऐसी कंट्रीज थी जिनकी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थे। इनों का इसका काम था कि उसको सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस दिलवाना। अब 1994 में जो 11 की 11 थी कंट्रीज उन्होंने इंडिपेंडेंस, उनकी सेल्फ गवर्नमेंट बन गई तो इनका काम ही खत्म हो गया, चूंकि ये बना ही उसके लिए था सेल्फ गवर्नमेंट। तो उसके बाद 1994 के बाद ये अभी वर्किंग में नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस काम के लिए बना था वो तो पूरा हो गया। तो अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है इसने अपना ऑपरेशन कब सस्पेंड किया, 1994 में। आखिरी वो कौन सी कंट्री थी जिसको इसने इंडिपेंडेंस आज़ादी दिलवाई, पलाओ वो कंट्री थी। उसका इसकी सेल्फ गवर्नमेंट बना के इंडिपेंडेंट होने के बाद इस अदारे ने, क्योंकि इसका मकसद पूरा हो गया, इसने अपना ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया। उसके बाद अभी तक ये वर्किंग में नहीं है। अगर एमसीक्यूज आता है कि वर्किंग ऑर्गन कितने हैं यूएनओ के 5, वैसे टोटल कितने हैं 6, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसको बोलते हैं आलमी अदालत। जितने भी आपके जुडिशरी के रिलेटेड काम होते हैं, कोई भी मामला हो, लेट्स सपोज 2 कंट्रीज आपस में फाइट करती हैं, कोई भी उनका इशू है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना मामला ले जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करते हैं, वहाँ पे जजेस होते हैं, वो उनका फैसला करते हैं, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन थे उन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही था। इवन यूएनओ का अपना भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही था। ये वहाद ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर नेदरलैंड का एक शहर है द हॉग, वहाँ पे है। तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस जो जस्टिस है इसमें कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं और हर जज 9 साल के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट, ये बेसिकली क्या है, द सेक्रेटेरिएट कंप्राइज द सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल होता है एंड 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर हु कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ यूएनओ एज मैंडेटेड बाय जनरल असेंबली एंड द ऑर्गेनाइजेशन अदर प्रिंसिपल ऑर्गन। द सेक्रेटरी जनरल इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, इसमें सारे के सारे ऑर्गन के जितने भी वर्कर होते हैं वो यही सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं और इसका जो क्या होता है सेक्रेटरी जनरल होता है। ये हमारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट है वो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है।
चाहे वो ये देखो द सेक्रेटरी कंप्राइज द सेक्रेटरी जनरल एंड 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएनओ स्टाफ मेंबर। जितना भी इसका स्टाफ है, जितने भी ऑर्गन है, वो सारे के सारे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में होते हैं, ठीक है। अब इनका सबसे जो क्वेश्चन मेन आता होता है कि सेक्रेटेरिएट का जो था वो सबसे हाईएस्ट बंदा कौन सा है, हाईएस्ट ऑफिसर कौन सा होता है, सेक्रेटरी जनरल। जाहिर बात है सारे जितने भी ऑफिस है सेक्रेटेरिएट में है, तो सेक्रेटेरिएट का सबसे जो हाईएस्ट बंदा है वो सेक्रेटरी जनरल है, सबसे ज़्यादा पावर भी उसकी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है, जो सेक्रेटरी जनरल है, जो सेक्रेटरी जनरल है इसका, वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए। उसकी टर्म कितनी है, 5 ईयर। और करंटली कौन सा हमारा सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो। ये पुर्तगाल का है, पुर्तगाल का वजीर आज़म भी रह चुका है, तो आपने इसको याद रखना है। अभी करंटली हमारा कौन सा सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो। ये सबसे ज़्यादा हाई रैंक का बंदा होता है, पावरफुल, ठीक है। चूंकि ये चीफ सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है, और सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठता है, सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकी सारे इसके ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने अभी जल्दी से एमसीक्यूज देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा, उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। व्हेन वाज यूएन फाउंड, यूनाइटेड नेशन कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका चार्टर कब हुआ था साइन, 26 जून 1945 को, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कितनी कंट्रीज ने ये चार्टर साइन किया था, 51 ने। पोलैंड आखिरी वो कंट्री थी जिसने इसको साइन किया था। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, अभी मैंने बताया 5 साल के लिए। और अभी हमारा कौन सा सेक्रेटरी जनरल है, एंटोनियो, ठीक है। एंटोनियो हमारा करंटली जो पुर्तगाल का है वो सेक्रेटरी जनरल है। How many member country did the UNO have on its formation, जब ये बन रही थी कितने इसके मेंबर थे, 51। Which organ of the United Nations has suspended its operation since 1994, 1994 में किसने के बाद किसने ऑपरेशन अपना सस्पेंड कर दिया, कौन से ऑर्गन ने, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। How many official language does the United Nations have, यूएनओ की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6, ठीक है। What is the term of president of United Nations जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जहाँ पे 193 जितने भी इसके मेंबर है बैठे होते हैं, उसका जो अजलास कितने साल बाद होता है, हर साल होता है। और हर साल इसका प्रेसिडेंट चेंज होता है, 1 साल के लिए बनता है, तो कितनी टर्म हुई उसकी, 1 साल। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हेड विच प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, किसको हेड कर रहा होता है, द सेक्रेटेरिएट को। सेक्रेटेरिएट में बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो सेक्रेटेरिएट को कौन हेड कर रहा होता है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अभी हमारा कौन था, एंटोनियो। कितने साल के लिए सेक्रेटरी जनरल बनता है, 5 साल के लिए। विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन फंक्शन फ्रॉम पीस प्लेस इन द हॉग, द नेदरलैंड, कौन सा ऑर्गन है जो नेदरलैंड के शहर द हॉग में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी सारे न्यूयॉर्क में है, सिर्फ ये जो नेदरलैंड में, नेदरलैंड के शहर द हॉग में। हो मैनी नॉन परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट थे और 10 नॉन परमानेंट थे, तो जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, कितनी टर्म होती है, 2 साल, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 15 जजेस होते हैं, और हर जज की कितनी होती है टर्म, 9 साल, 9 साल के लिए वो इलेक्ट होता है, ठीक है। हाउ मैनी मेंबर डज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके कितने मेंबर थे, 54, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, इनमें से कौन सा मेन ऑर्गन नहीं है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, ये तीनों यार मेन ऑर्गन है। एक्चुअली में मिसप्लेस्ड हो गया, यहाँ पे कोई 4th ऑप्शन था जो इसका मेंबर नहीं था। खैर ये तीनों के तीनों इसके मेंबर हैं, ठीक है। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन दी सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5, नॉन परमानेंट कितने हैं, 10, तो टोटल कितने हो गए, 15। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस कितने होते हैं, 15, ठीक है। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 9 साल के लिए। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, अभी तो हमने पढ़ा ना हमारा करंटली कौन सा था, एंटोनियो जो पुर्तगाल का था। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन सा था हमारा, ट्राइगिव लिव, ठीक है, ट्राइगिव लिव, और ये बेसिकली नॉर्वे का था, ठीक है, ये आपका नॉर्वे का था।
और एक आता होता कौन सा यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल था जो प्लेन क्रैश में जिसकी डेथ हुई, तो ये डैग हैमर्सजोल्ड, ये वो बंदा था सेक्रेटरी जनरल था जिसकी दूसरा था बिल, ये पहला ट्राइगिवलाई पहला सेक्रेटरी जनरल था और ये दूसरा था, दूसरा सेक्रेटरी जनरल जो था आपका डैग हैमरसन, इसकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अक्सर पूछ लेते हैं कौन सा सेक्रेटरी जनरल था जिसकी डेथ प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी, डैग हैमर्सजोल्ड। ठीक है, हो गया। आई होप कि आपको यूएनओ के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो समझ लग गए होंगे, इसके ऑर्गन्स कितने हैं, लैंग्वेज कितनी है, कितने इसके परमानेंट मेंबर हैं, कितनी इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है, क्योंकि यूएनओ के रिलेटेड लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूं। ठीक है, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इसका पता लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है।